हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड इवनिंग। कैसे हो भैया आप सभी का। मैं भोज कुमार तहे दिल से आपका स्वागत है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। आप सभी का वापस से मैं स्वागत करता हूं। गुड इवनिंग सर, नमस्ते। सभी कैसे हो भैया। कोरोना की इस लड़ाई में आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो वो आपको तारीफ काबिल है। आप लोग पढ़ने की कोशिश करते हो और पढ़ते भी हो। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे हैं वो पढ़ भी रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं। ओके, आप बने हो इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे चीज़ें बहुत आसान वे में सिखाई जाती हैं। अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इससे क्या आपका अनलिमिटेड लाइव क्लासेज आएंगी और रिकॉर्डेड लेक्चर, वो भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर। ओके, तो सब्सक्रिप्शन कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन करने के लिए आपको सिंपली देखिएगा, दिस इज माइन, मैं भोज कुमार, मैंने 4 टाइम्स आपका गेट क्वालिफाइड किया है। एंड मैं पिछले 4 सालों से एसएससी जेई और एई एग्जाम के लिए पिछले लास्ट 4 सालों से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ओके। एंड बात आती है, क्वेश्चन जो एक बच्चा पूछता है कि सर अगर मैं सब्सक्रिप्शन लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। बड़े भैया, अगर आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपके देखो डेली की डेली लाइव क्लासेस रहेंगी, यानी 30+ लाइव क्लास। यानी आपका दिल है, आपका मन है, आप उस एजुकेटर से आप पढ़ सकते हो, उन एजुकेटर के साथ खुद को एंगेज कर सकते हो, डाउट पूछ सकते हो, सब कुछ आपको मिलेगा। उसके साथ आपको लाइव टेस्ट और क्विजेज, यानी कि एग्जाम वाले माहौल की तरह हम आपको क्विजेज भी देंगे, यानी टेस्ट भी कराएंगे, जिससे कि आपको पता लगता रहे कि क्या आपकी प्रिपरेशन चल रही है। एंड आपका जो प्रिपरेशन चल रहेगी, जिसमें जो कोर्स कराया जाएगा, जिस भी आप प्रिपरेशन के लिए, जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको बेस्ट एग्जाम ओरिएंटेड होके हर चीज को एकदम आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश होगी, और जिससे कि आप अपनी जो आपकी थिंकिंग है हार्ड समझने की, वो आपको चेंज की जाएगी। चीजें बहुत सिंपल तरीके से बताई जाएंगी, और वो भी एग्जाम ओरिएंटेड होके। ठीक है, इसके बाद आपको मिलेगा अनलिमिटेड एक्सेस। इसका मतलब है सर आपका, यानी कि लाइव तो आप देख सकते हो, आपका मन है वो रिकॉर्डेड, और वो आपको मल्टीपल टाइम्स, कितनी भी बार आपका दिल है आप देख सकते हो। okay? करना क्या है, करना आपको क्या है बड़े भैया, अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है आपके प्ले स्टोर पे। वहां पे गेट सब्सक्रिप्शन दिखेगा, तो इंडिया के जो बेस्ट एजुकेटर हैं, इंडिया के जो बेस्ट एजुकेटर हैं वो आपको सीन होंगे और वो आपके साथ जुड़ जाएंगे। एक सिंगल सब्सक्रिप्शन से सारे के सारे एजुकेटर आपके पास होंगे, आपके साथ होंगे, और आपकी जर्नी को आसान बना रहे हैं। तो आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है। ठीक है, इसके साथ दिस इज अवर टेलीग्राम का लिंक है। ये टेलीग्राम का लिंक एसएससी इनग्रेव ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी की सारी क्लासेस का लाइव का पता लगता रहे, कब आपकी लाइव क्लासेस हैं, जो भी क्लासेस हो रही हैं। ओके, इसके बाद है आपका कि सर मुझे सब्सक्रिप्शन के लिए क्या करना होगा, कैसे क्या प्लान है वगैरह वगैरह, बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है। तो देखो, अगर आप 1 साल के लिए करते हो तो 6000 है, 6000 1 ईयर का। एंड ये 1 वन ईयर का, लेकिन 10% आपका डिस्काउंट भी मिल जाएगा। 10% डिस्काउंट ओनली एंड ओनली 5400 में, 5400 में 10% डिस्काउंट। डिस्काउंट के लिए आपको जो कोड यूज करना है वो कोड है आपका BKUS। ठीक है, एंड अगर आप 2 साल का चाहते हो, अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो और आप चाहते हो कि प्रिपरेशन अच्छे से करनी है, नॉन टैग टैग बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप 2 साल का ले लीजिए। तो आपको जो 1080 और ऐड करना है, आपका अनअकैडमी का जो बिलीव है, जो प्यार है, आपका 2 साल के लिए, और जो 1 साल के लिए और जुड़ जाएगा। 1 महीने की सब्सक्रिप्शन से 1 साल का और आपके लिए जो हमारा लाभ है वो आपके साथ होगा। ठीक है, तो दिस इज योर 2 ईयर पैकेज 6480। इतना कम इसलिए क्योंकि हमारा जो एजुकेशन इसका है कि आपको एजुकेशन अच्छे और एक क्वालिटेटिव एजुकेशन अनअकैडमी की आपके पास पहुंचे। ठीक है, तो आपको जो कोड यूज करना है बढ़िया 10% डिस्काउंट के लिए, वो कोड है आपका BKUS। चलिए अपने अब मेन टॉपिक पे आते हैं। वो आपका मेन टॉपिक है आपका, मैं आपने जैसे देखा होगा, शियर स्ट्रेस इन द आई एंड टी सेक्शन। ठीक है, कल हम यहाँ छोड़ गए थे शियर स्ट्रेस आई एंड टी सेक्शन में। शियर स्ट्रेस आई सेक्शन, बोले सर कैसे होगा, देखेंगे, चिंता मत कीजिए, आई सेक्शन में। ठीक है, तो शियर स्ट्रेस आई सेक्शन में जरा देखिएगा, मैंने आई सेक्शन आपका बनाया, यही मेरा आज का टॉपिक है। ओके, हम कल देख चुके हैं रेक्टेंगल में क्या होता है, ट्राइंगुलर में क्या होता है, सर्कुलर में क्या होता है, डायमंड में क्या होता है, सारे के सारे देख चुके हैं। आज जो शेप है वो बड़े भैया आपकी काय की है, आई सेक्शन। ठीक है, आई सेक्शन देखिएगा बड़े भैया, मैंने बनाया, दिस इज योर आई सेक्शन, दिस इज योर आई सेक्शन। ओके, आई दिख रहा है ना, बिल्कुल सर आई दिख रहा है। ठीक है, देखिएगा ये जो कहलाता है बड़े भैया, दिस इज कॉल्ड योर फ्लैंज। ये क्या कहलाती है आपकी बड़े भैया, फ्लैंज। ठीक है, ये जो आपकी कहलाती है, दिस इज योर कॉल्ड वेव। ओके, दिस इज योर कॉल्ड वेव। ओके,
दिस इज योर कॉल्ड वेव कहलाती है। तो देखिएगा अगर मैं इसको कहना चाहूं तो इसकी जो थिकनेस है वो मैंने लिखी है बड़े भैया आपकी TF लिख दूं, फ्लैंज की थिकनेस बोले ठीक है सर। ये जो आपकी वेव है उसकी थिकनेस में कितनी लिख लूं, TW लिख दूं, बोले सर ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा ठीक है। दिस इज योर टोटल की टोटल आपकी ये विड्थ बी है, आई सेक्शन की विड्थ कितनी है बड़े भैया, बी है, आई सेक्शन की जो विड्थ है वो आपके पास बी है। ये जो आपका टोटल जो डिस्टेंस है आई सेक्शन का नीचे से लेके ऊपर तक ये जो डिस्टेंस है वो मैंने माना डी है, कैपिटल डी है, और इनर साइड का जो डिस्टेंस है वो क्या मैंने माना स्मॉल डी है। सारे पैरामीटर कैलकुलेट हो गए, सारे पैरामीटर आपको एग्जामिनर ने दिए हैं बड़े भैया, एग्जामिनर ने दिए हैं सारे पैरामीटर, क्या ओके। तो दिस इज योर वेव, तो इसकी जो थिकनेस है TW मानी, दिस इज योर फ्लैंज, ये क्या है आपकी TF है, ठीक है वही फ्लैंज है। दिस इज योर वेव, अंदर वाला जो पोर्शन है वो क्या कहलाता है आपका वेव, ठीक है। तो देखो आपको जो फ्लैंज में दिया जाता है ड्राइव करने का वही शियर स्ट्रेस का वही फॉर्मूला है आपका S/IB × A बाई बार, A बाई बार, ये B क्या थी आपकी विड्थ थी, ओके, I क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, A एरिया है, बाई बार है। इसी फॉर्मूले का आप यूज करोगे, जब आप इसी फॉर्मूले का यूज करोगे बड़े भैया आई सेक्शन में, तो आपका जो ड्राइव होने के बाद जो आता है शियर स्ट्रेस, अगर आप देखते हो किसके लिए बड़े भैया, पहले फ्लैंज के लिए, अगर आप शियर स्ट्रेस इन अ फ्लैंज देखना चाहते हो तो वो आपका आता है S/8I × D² माइनस स्मॉल d², ठीक है ओके। देखिएगा मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन क्या पूछता है एग्जामिनर, उस पर भी हम आएंगे, डोंट वरी। तो जो आपका S फ्लैंज में जो शियर स्ट्रेस आता है बड़े भैया वो आपका आता है S/8² D² माइनस d², कैपिटल डी आपको पता है कैपिटल डी क्या है और आपका स्मॉल डी क्या है, ओके। अब अगर हम बात करें कि सर आपके वेव में जो रहेगा तो देखिएगा बड़े भैया आपके वेव में जो आता है शियर स्ट्रेस ड्राइव करने पे वेव में, वो आपका आता है S/8I × D² माइनस स्मॉल d² × B/TW। लेकिन कंफर्म सुनिएगा, ये जो आपका अगर ये आपकी न्यूट्रल एक्सिस बोले सर ये बना दी, देखो बड़े भैया मैंने न्यूट्रल एक्सिस बना दी, ठीक है। तो दिस इज योर न्यूट्रल एक्सिस, ओके। तो ये जो डिस्टेंस है अगर मैं कहूं D/2, y = D/2, इसका मतलब सर आप जो खड़े हो वो वेव और फ्लैंज के जंक्शन पे, तो ये पॉइंट क्या कहलाता है, जंक्शन, क्योंकि वहां पर आपकी वेव और फ्लैंज मिल रही है। तो ये जो टाउ वेव है वो कहाँ का है बड़े भैया, ये जो टाउ वेव दिया है वो कहाँ का है आपका, जो टाउ वेव दिया है एट दी जंक्शन का है, एट दी जंक्शन, जहां पर आपकी वेव और फ्लैंज दोनों आके क्या होंगी, मिलेंगी। इस पॉइंट को अगर मैं इस पॉइंट को बड़े भैया ए नाम दे दूं तो इसका मतलब इस ए पॉइंट पे जो आपका फ्लैंज रहेगा, फ्लैंज की जो रहेगी S/8I D² माइनस स्मॉल d², और वेव की जो रहेगी यानी कि एट दी जंक्शन वो कितनी रहेगी, S/8I, S क्या है बड़े भैया, शियर फोर्स है, I क्या है आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, अबे I ये सेक्शन नहीं है, ठीक है, I मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो एक चीज समझ में आ रही है सर इसके जो डेरिवेशन से कि सर अगर आप देखते हो तो आपका जो फ्लैंज का है टाउ फ्लैंज, देखो टाउ फ्लैंज और टाउ वेव में अगर देखें तो टाउ फ्लैंज अपॉन टाउ वेव करता हूं, टाउ फ्लैंज ये अगर टाउ फ्लैंज को ऊपर रखो और टाउ वेव को नीचे रखो तो क्या आएगा, TW/B। लेकिन अगर आप करते हो कि टाउ वेव कितना होगा, तो टाउ वेव इक्वल टू आपको आएगा B/TW × टाउ फ्लैंज। बड़े समझ में आ रहा है, एट दी जंक्शन, ये क्वेश्चन आपके IES में कई बार आ चुका है। बोले सर कैसे लाए आप, देखो जरा पीछे वाले डायग्राम को देखो, पीछे वाले को देखो बड़े भैया, ये रहा आपका फ्लैंज और ये रहा आपका क्या है, वेव। अब वेव बाई फ्लैंज करो, टाउ वेव डिवाइड बाई टाउ फ्लैंज करो, तो आपका क्या बचेगा बड़े भैया, आपका बचेगा देखो ये B/TW, ये टर्म बचेगी आपकी, ये टर्म आपकी बचेगी, क्यों ये टर्म तो दोनों क्या हो गई कैंसिल आउट, तो इसका मतलब B/TW। तो यहां से जो आया कि सर टाउ जो वेव में होगा वो फ्लैंज का कितने टाइम्स होगा, टाउ वेव में होगा B/TW। बी क्या है आपकी, बी क्या है बड़े भैया, बी है आपकी ये विड्थ, बी क्या है आपकी विड्थ है, आई सेक्शन की विड्थ है बी, ठीक है ओके। अच्छा TW क्या है, वेव की थिकनेस, ठीक है। तो टाउ वेव इक्वल टू B/TW इंटू टाउ एफ, ओके। अब आप बात आती है कि सर एक बात बताओ, इसमें जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप होगा इस आई सेक्शन में कहां होगा और किस तरीके से शियर स्ट्रेस को आप दिखाओगे। तो शियर स्ट्रेस जो डेवलप होगा, देखिए बड़े भैया कल भी मैं आपको बता रहा था सारे के सारे सेक्शन थे। अगर मान लीजिए रेक्टेंगल की सेक्शन की बात करोगे तो न्यूट्रल एक्सिस पे आपका क्या था, मैक्सिमम था सर।
सर्कुलर सेक्शन पे मैक्सिमम था, यानी जो सिमेट्रिकल आपकी ज्योमेट्री थी उनका जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आ रहा था वो कहाँ आ रहा था, आपके न्यूट्रल एक्सिस। तो इसका मतलब है जो आपका आई सेक्शन है ये सिमेट्रिक है, बिल्कुल सिमेट्रिक है न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, जितना ऊपर उतना नीचे, जितना ऊपर है ससुरा उतना ही क्या है आपका नीचे है। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक है न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, तो इसका मतलब न्यूट्रल एक्सिस पे आपका शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होगा, यानी बाई इक्वल टू 0, यानी कि न्यूट्रल एक्सिस पे। न्यूट्रल एक्सिस पे आपका क्या आएगा बड़े भैया, टाउ मैक्स जाएगा, और उसकी वैल्यू जो आएगी बड़े भैया वो आपकी आती है, यानी कि न्यूट्रल एक्सिस पे जो टाउ मैक्स होगा वो आपकी आएगी एस अपॉन 8i v अपॉन TW इंटू डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ओके, ये आपकी वैल्यू आती है टाउ मैक्स। और ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहाँ होगा बड़े भैया, ये जो बाई इक्वल टू 0 कहाँ है, यही क्वेश्चन आपके IES 2019 का है। IES 2019 का यही क्वेश्चन है कि जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता है वो कहाँ होता है, बाई इक्वल टू 0। जरा बताओ बाई इक्वल टू 0 किस में है, वेव में है या फ्लैंज में है, वेव में है या फ्लैंज में है, बोले सर वेव में है। तो इसका मतलब जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा वो आपको कहाँ मिलेगा बड़े भैया, वेव में मिलेगा। किसमें मिलेगा, वेव में मिलेगा। ठीक है, यही क्वेश्चन आपका आया था एग्जाम में कि कहाँ होता है। तो टाउ वेव और टाउ फ्लैंज में जो रिश्ता आया वो क्या आया, B अपॉन TW टाइम्स जंक्शन पे, एट दी जंक्शन। भूलिएगा मत, ऐसा नहीं हर कहीं ठोक दोगे, हर कहीं ठोक दोगे, हर कहीं नहीं ठोक सकते। जो जंक्शन पॉइंट होगा आपका, जो जंक्शन पॉइंट है आपका A पॉइंट, अगर मैं कहूँ ये फ्लैंज का शियर स्ट्रेस अपॉन टाउ वेव, तो टाउ वेव जो होता है B अपॉन TW टाइम्स ऑफ टाउ फ्लैंज होता है। ठीक है, अब देखिएगा आई सेक्शन का शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जरा हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, किस तरीके से आपका आई सेक्शन का शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बदलता है, जरा समझिएगा, समझो। ओके, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं आपको। ओके, देखो एग्जामिनर सबसे ज्यादा पूछता है आई सेक्शन का। बड़े भैया ये आपका आई सेक्शन है, लाइक दिस वन। ठीक है, आई सेक्शन की मैंने बाउंड्री बना दी, एक्सट्रीम बाउंड्री, क्योंकि मुझे शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। ओके, ठीक है, देखो ये दिस इज योर न्यूट्रल एक्सिस, दिस इज योर न्यूट्रल एक्सिस। तो यहाँ पे शियर स्ट्रेस क्या रहेगा माइक, अरे यार ऊपर वाला देखो क्या रेक्टेंगल ही है, रेक्टेंगल है तो इसका मतलब कैसे बदलता है, पैराबोलिक। ध्यान से समझना इसका डायग्राम। ओके, ध्यान से समझना इसका डायग्राम कैसे बनता है। ठीक है, तो देखिएगा ये आपका, अगर मैं यानी कि डिस्टेंस के साथ कैसे बदलेगा, पैराबोलिक ही बदलेगा। जरा देखो ये आपका क्या है, रेक्टेंगल ही तो दिख रहा है, एक रेक्टेंगल, तो इसका मतलब पैराबोलिक बदलो, पैराबोलिक, पैराबोलिक बड़े भैया, पैराबोलिक पैराबोलिक पैराबोलिक, सर जंक्शन पे आ गया, जंक्शन पे आ गई सर, जंक्शन पे जंक्शन पे जंक्शन पे। तो मैंने बताया ये आपकी क्या है, वेव है, और ये क्या है आपकी फ्लैंज है। तो टाउ जो वेव होता है, टाउ वेव होता है वो B अपॉन TW टाइम्स ऑफ टाउ फ्लैंज होता है। तो बड़े भैया TW तो आपकी बहुत कम है, TW तो बहुत कम है विद रेस्पेक्ट टू विड्थ के, तो इसका मतलब विद रेस्पेक्ट टू विड्थ के बहुत कम है, तो इसका मतलब ये वैल्यू बहुत ज्यादा आएगी। तो टाउ जो वेव में होगा अचानक आपकी एट दी जंक्शन पे आपका टाउ वेव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि फ्लैंज का तो ये चल रहा है सर पैराबोलिक, तो अचानक कितने टाइम से बढ़ेगा, B अपॉन TW टाइम्स। समझिएगा, टाउ जो वेव में आएगा जंक्शन पे वो आपके फ्लैंज का कितना आएगा बड़े भैया, B अपॉन TW टाइम्स। तो ये वैल्यू डेफिनेटली ज्यादा होगी, मोर होगी, तो इसका मतलब सर जैसे आपका जंक्शन पे आएगा वो आपका B अपॉन TW टाइम्स बढ़ेगा, B अपॉन TW टाइम्स आपका बढ़ेगा बड़े भैया। तो ये आपका क्यू फ्लैंज हो गया। ठीक है, ओके, ये आपका है, ये सॉरी टाउ फ्लैंज। ठीक है, और ये है आपका, यहां से आपका है टाउ वेव जंक्शन पे वो कितना है आपका, B अपॉन TW इंटू टाउ फ्लैंज। ठीक है, अब वापस देखो ये जो आपकी है, यहां से अगर मैं पूरी बात करूं, ये भी रेक्टेंगल है, तो कैसे बदलेगा बड़े भैया, पैराबोलिक। और आपको न्यूट्रल एक्सिस पे क्या रखना है, मैक्सिमम। न्यूट्रल एक्सिस पे क्या बदल रखना है, मैक्सिमम। तो पैराबोलिक बदलो सर, देखो ध्यान से देखिएगा, पैराबोलिक बदलो और न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम रखो। तो देखो सिमिलर 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 सिमिलर, बिल्कुल ये आपका पैराबोलिक बदलो, न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम। बिल्कुल सर, ये हो गया आपका न्यूट्रल एक्सिस पे क्या है आपका, मैक्सिमम है, टाउ क्या है, मैक्सिमम। ठीक है, तो देखिएगा ये आपका शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन किस में आ रहा है, वेव में आ रहा है, वेव में। ठीक है, ओके, वापस क्या होगा सर, वापस देखो ये आपका, अगर आप यहां से चलोगे तो वही कंडीशन सेम, ऊपर वाली जो सेम आएगी। ठीक है, तो आपका पैराबोलिक बदलो, पैराबोलिक बदलो, पैराबोलिक बदलो। सर अचानक ये आपको जंक्शन मिल गया, ये पॉइंट ए का B मान लो, ये B पॉइंट मान लो, ये आपका क्या था, A पॉइंट था, वापस बढ़ेगा आपका शियर स्ट्रेस, वापस बढ़ेगा तो यहां तक बढ़ेगा। ठीक है, तो दिस इज योर, वापस वही फ्लैंज, टाउ फ्लैंज है यहां से यहां तक,
टाउ फ्लेंज, ठीक है। तो ये आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन आता है, देखिएगा थोड़ा सा हाउ बिलाव जरूर है। अब मैं आपको फाइनल बना देता हूं कैसे बनता है। लाइक आपका बनेगा जो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा बनेगा, ठीक है। शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा कुछ बनेगा आई सेक्शन का, ठीक है। तो मैक्सिमम जो शियर स्ट्रेस मिलेगा वो कहां मिलेगा बड़े भैया, आपको वेव में। वेव में मैक्सिमम मिलेगा, वो भी कहां पे मिलेगा, न्यूट्रल एक्सिस पे। समझ में आया। ये आपका शियर स्ट्रेस का डायग्राम है, ये आपका शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आपका शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है, और मैक्सिमम कहां होगा, ओके। तो ये आपकी बाउंड्री है, वही शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। कई सारे एग्जाम में आया है आई सेक्शन का, कई सारे एग्जाम में आया है आपके आई सेक्शन का शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए और भैया ये आपका शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन आई सेक्शन का ये बनेगा आपका लाइक दिस वन, पैराबोलिक, फिर अचानक बढ़ेगा, फिर पैराबोलिक सर, फिर अचानक ये नीचे से चलोगे तो अचानक बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, अचानक बढ़ेगा यहाँ। तो ये आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, आपका शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। पूरा पूरा ये डायग्राम, ठीक है। तो दिस इज योर शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन दी आई सेक्शन। बोले सर कहाँ है, देखो तो आई सेक्शन का मैंने यहाँ से डेरिवेशन आपका स्टार्ट करा था लाइक दिस वन। तो जो आपका आता है फ्लेंज में वो कितना आता है आपका, एस क्या है, शियर फोर्स है। एस क्या है बड़े भैया, शियर फोर्स है, ठीक है। आई क्या है आपका, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस। डी क्या है आपका, कैपिटल डी, पूरी पूरी डेप्थ है। स्मॉल डी क्या है आपकी, अंदर वाली डेप्थ है, ठीक है। तो वेव और जंक्शन पे जो आता है वो आता है बी अपॉन टी डब्ल्यू टाइम्स, क्लियर। अब जरा एक क्वेश्चन देखिएगा, एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कीजिए आईईएस का। वो कह रहा है टाउ आपका जो आपका जो टाउ आपका वेव में आप निकालिए। अगर आपका टाउ फ्लेंज है वो है आपका 100 मेगा पास्कल, एंड जो थिकनेस और आपके जो वेव की है वो है आपकी 5 mm, और बिड्थ है जो आपके ये आई सेक्शन के लिए, आई सेक्शन के लिए, ओके। ये क्वेश्चन आई सेक्शन का है। बिड्थ है जो आई सेक्शन की है वो है आपकी 50 mm। तो देखिएगा कैसे होगा, एट दी जंक्शन टाउ वेव निकालो, एट दी जंक्शन, एट दी जंक्शन। तो वही लंबा चौड़ा फॉर्मूला याद नहीं रखना, वही रखना है कि टाउ वेव इक्वल टू क्या होता है सर, बी अपॉन टी डब्ल्यू इंटू टाउ फ्लेंज, ठीक है। तो देखिएगा बढ़िया, टाउ डब्ल्यू निकालना है आपको, बोले सर बिल्कुल निकालना है। तो टाउ डब्ल्यू ये रहा, बी क्या है, बिड्थ है, बिड्थ कितनी दी है 50, डिवाइड बाई फ्लेंज वेव की थिकनेस कितनी है सर 5, 50/5। फ्लेंज कितना दिया है आपको 100 मेगा पास्कल, तो ये 100 मेगा पास्कल, क्लियर है। जरा देखो ये 10 टाइम्स कट गया, तो इसका मतलब ये आ गया आपका 1000 मेगा पास्कल। तो इसका मतलब आपके वेव में जंक्शन पे होगा वो 10 गुना होगा आपके किससे, फ्लेंज के से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका आईएएस में आया था, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ओके। बताइए भैया समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट है तो बता दीजिए प्लीज। डेरिवेशन समझ में आया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं भैया, अब हम आगे बढ़ रहे हैं टीवी सेक्शन में कैसे बदलता है वो हम सीखेंगे, टी सेक्शन में कैसे बदलता है वो हम सीखेंगे, ठीक है। ठीक है, टी सेक्शन के लिए देखो डेरिवेशन आपके नहीं आते, कभी काम नहीं आते, ओके। लेकिन टी सेक्शन के लिए कैसे बदलता है क्या है, तो सारे सेक्शन का एक साथ में आपको डायग्राम बना के बता रहा हूं। ये डायग्राम आप अच्छे से याद रखिएगा, यही डायग्राम सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे। शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट सेक्शन, ठीक। देखिएगा बड़े भैया सारे सेक्शन में एक एक करके बता रहा हूं। पहला सेक्शन में मैंने रेक्टेंगल बनाया, पहला सेक्शन मैंने रेक्टेंगल बनाया। इसका शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसा आएगा, कल मैंने बताया था आपको, पैराबोलिक। ये कैसा है आपका, लाइक दिस वन, ठीक है। दूसरा है आपका सर्कुलर, इसका भी शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसा, मैक्सिमम कहां होता है, मैक्सिमम कहां होता है बताओ, मैक्सिमम कहां होगा आपके सेंटर पर, यानी कि ये टाउ मैक्स, ठीक है। दिस इज योर टाउ मैक्स। दिस इज योर सेंटर पे, सेंटर और न्यूट्रल एक्सिस पे टाउ मैक्स मिलेगा। यहाँ पे भी आपका न्यूट्रल एक्सिस पे आपको टाउ मैक्स मिलेगा, टाउ मैक्स, ठीक। तीसरा, अगर मान लीजिए आप हॉलो के लिए बनाओगे बड़े भैया, हॉलो सेक्शन के लिए, ये कई एग्जाम में आया हुआ है। हॉलो सेक्शन का जो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है कई एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है।
देखिए बढ़िया, हॉलो ये आपका यहाँ क्या कैसे बदलेगा सर, पैराबोलिक, पैराबोलिक बदला, ये जंक्शन आएगा तो अचानक क्या होगा, आपका स्ट्रेस बढ़ जाएगा, लाइक दिस वन, ठीक है। इसमें भी पैराबोलिक बदलो, ये जंक्शन आएगा अचानक बढ़ जाएगा। तो ये आपका मंदिर की सी टोपी, भगवान जी का मंदिर होता है उसकी टोपी जो होती है उस तरीके का आपको बनाना है, ठीक है। दिस इज योर फॉर हॉलो सर्कुलर, ये स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होता है, हॉलो सर्कुलर यानी कि सेंटर पे सबसे मैक्सिमम होगा, ठीक है। दिस इज योर हॉलो सर्कुलर। नेक्स्ट ज्योमेट्री है, ये ज्योमेट्री आपको याद रखनी है बड़े भैया, मैं आज चिल्ला रहा हूँ। नेक्स्ट जो ज्योमेट्री है आपकी 4th नंबर, वो ज्योमेट्री है आपकी आई सेक्शन। आई सेक्शन लो, मैंने आई सेक्शन आपके लिए बना दिया। आई सेक्शन के बारे में तो आज पूरी पीएचडी करके आए हो आप। आई सेक्शन का जो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसा होता है, देखिएगा बड़े भैया। अभी कोई भैया बता सकते हैं, याद है आई सेक्शन का कैसा होता है सर, लाइक दिस वन, लाइक दिस वन, ये आपका ऐसे। तो दिस इज योर शियर डिस्ट्रीब्यूशन इन द आई सेक्शन, यही था। ये आई सेक्शन हो गया 5वां। लाइक टी सेक्शन, टी सेक्शन, ओके, मैं आपको ये बता रहा था आज टी सेक्शन। तो देखो टी ये हो गया, टी ये हो गया, ठीक है, लाइक दिस वन। तो देखिएगा इसका शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन काफी इंपॉर्टेंट है। देखो वापस वही, ये रेक्टेंगल की तरह बिहेव दिखाएगा तो बढ़ जाएगा, बड़ा सा अचानक इसके क्या मिलेगा, जंक्शन जंक्शन पे अचानक बढ़ेगा, वेव मिल गई ना वेव वाली है, तो अचानक बढ़ेगा, अचानक बढ़ गया सर। अब ये कैसे बदलेगा, यहाँ जीरो होना है, यहाँ जीरो होना है, इसका मतलब ये आपका ऐसे होगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया बड़े भैया, ये आपका क्या है, जंक्शन है, ये आपका क्या है, जंक्शन, तो अचानक वही बढ़ गया, ओके, ठीक है। तो यहाँ जीरो आना है वापस, दिस इज योर टी। अगर मैं बात करूं बड़े भैया आपके एल सेक्शन की, तो एल मतलब उल्टा एल कर लो, कोई इशू नहीं है, ये आपका एल सेक्शन है, ठीक है। दिस इज योर एल सेक्शन, ठीक है बड़े भैया। इसका शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन वापस पैराबोलिक बदलो सर, फिर पैराबोलिक बदलोगे तो इसका मतलब वापस आपका जंक्शन मिलेगा, देखो ये जंक्शन मिल गया, तो इसका मतलब वापस बढ़ेगा, वापस बढ़ेगा, और ये आपका जीरो होना नीचे आता, तो ये आपका शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन किसका है, एल सेक्शन का, ओके, एल सेक्शन का। दिस इज योर एल, एल सेक्शन उल्टा एल है, ओके। ये कैसा है आपका, टी सेक्शन, ठीक है। अभी और बाकी है, ये डायग्राम की ज्योमेट्री सबसे ज्यादा पूछी जाती है भैया, मैं आपको बोल रहा हूं, डायग्राम की ज्योमेट्री आपके एग्जाम में भर भर के पूछी जाती है, कई बार आई हुई है। डायग्राम की ज्योमेट्री आपको बहुत अच्छे से लर्न रखनी है, बहुत अच्छे से समझनी है। और भी आपकी ज्योमेट्री है, समझ में आ रहा है, एक बार बताइए मुझे भैया, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। ये डायग्राम की ज्योमेट्री सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको कोई फॉर्मूला याद रहे ना रहे, बस एक वो मैक्सिमम एवरेज में क्या रिलेशन होता है सारे के सारे डायग्राम के लिए, वो पता होना चाहिए। उसके बाद ये डायग्राम्स पते होने चाहिए, आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी गारंटी है एक क्वेश्चन गलत नहीं हो। बच्चा क्या करता है, इसको कम सीरियस लेता है, अरे यार इसमें क्या है, सिंपल सा ये आपका जो हम पढ़ रहे हैं बहुत सिंपल है, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। तो यानी कि आपको क्या करना है, सिंपल क्या करना है, आपको ये चीजें जो आपको डायग्राम है, डायग्राम याद रखना है इसमें, ठीक है। इसके बाद आपको जो लर्न रखना है वो ये रखना है कि किस ज्योमेट्री का जो मैक्सिमम स्ट्रेस है कितने टाइम्स होता है आपका मीन स्ट्रेस के। जैसे मैंने आपको कल बता रहा था, रेक्टेंगुलर के लिए जो होता है वो सर आपका 50% मोर देन होता है, आपका सर्कुलर का होता है 33% मोर देन होता है। कल की बातें बोल रहा हूं मैं, ठीक है, कल के सेशन की बात है, ओके। और आपका अगर मैं बात करूं सर आपकी जो डायमंड सेक्शन है तो इसमें बी टाइप बनता है, तो वो कई मैक्सिमम कुछ यानी 12.5%। तो ये सब बातें आपको नोट करनी है। और दूसरी ज्योमेट्री, ठीक है, कितने ज्योमेट्री हो गई हमारे पास, 6। नेक्स्ट 7th नंबर, ओके, 7th नंबर अगर आपकी क्रॉस सेक्शनल की ज्योमेट्री है, तो क्रॉस सेक्शन की ज्योमेट्री है वो क्रॉस ही है, क्रॉस, क्रॉस भगवान जी का क्रॉस बना दीजिए, ठीक है। और भैया ये क्रॉस है, ठीक है, लाइक दिस वन। तो देखिएगा इसका आपका शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, ये देखिए लाइक दिस वन, ये आपका बनता है। देखो इसमें रेक्टेंगल है, पैराबोलिक बढ़ेगा, और सर देखो बिल्कुल आपका क्या होगा, पैराबोलिकली चलेगा, ठीक है। ये आपका यहाँ आ गया, यहाँ क्या है आपका जो एरिया है वो बहुत कम, तो इसका मतलब ये लाइक दिस वन, एरिया आपका बहुत ज्यादा बढ़ गया, सॉरी, तो इसका स्ट्रेस कम होगा, स्ट्रेस कम होगा, इस एरिया में स्ट्रेस कांस्टेंट रहेगा, लाइक दिस वन, फिर बढ़ेगा, फिर लाइक दिस वन, ठीक है। तो ये बनता है आपका खाली चूल्हा जैसा, वो क्या बनता है आपका शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपका क्या है, क्रॉस है, क्या है ये, क्रॉस, वही ईसा वाला क्रॉस, ईसा वाला क्रॉस देखा है आपने, ठीक है। ये क्रॉस का शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट नंबर 8,
एक और बचा है बड़े भैया आपका डायमंड है। डायमंड कल हमने पढ़ा था, डायमंड सेक्शन। कोई बता सकता है डायमंड सेक्शन का कल का सेशन में क्या था, कैसा डायग्राम था डायमंड सेक्शन का, याद आ रहा है किसी को? देखिएगा ये आपकी एक्सट्रीम एंड बना लीजिए। एक्सट्रीम एंड बनाने से क्या होता है, आपके आसान हो जाती है। आपको कैसे डायग्राम बनाना याद आ रहा है, कैसा डायग्राम था? कोई बता सकता है कौन सा लेटर था भैया? कोई बता सकता है कौन सा लेटर था? बोलिए सर आपका बी लेटर था, याद आया, बी लेटर। ठीक है, तो ये आपका शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है फॉर डायमंड सेक्शन। ये कौन सा सेक्शन है? डायमंड सेक्शन। ठीक है, दिस इज योर डायमंड सेक्शन। ओके ओके। इसके बाद जो आपका एक और बच्चा है, इसके बाद जो आपका एक और बच्चा है, कौन सा है आपका? लाइक दिस वन, देखिए ट्रायंगुलर। 8वां हो गया, 8 हो गए। नवी डिजाइन आपकी ट्रायंगल। ठीक है, ये आपका ट्रायंगल सेक्शन हो गया। इसमें जो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है, लाइक आपका मैक्सिमम आपका कहाँ होगा? h/2 पे, यहाँ मैक्सिमम होगा। h/2 पे आपका मैक्सिमम, ये आपकी पैराबोलिक। ओके, ट्रायंगुलर लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट है आपका एक और है आपका, अगर मैं बताऊं रोल्ड सेक्शन। ओके, अगर मैं रोल्ड सेक्शन की बात करता हूँ, बोलिए सर कैसा? देखियो ये आपका ऐसा। वैसे तो मुश्किल ही है, ये सेक्शन आपका बहुत कम आया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, दिस इज योर रोल्ड सेक्शन, सॉरी। ठीक है, ये आपका रोल्ड सेक्शन। ठीक है, इसका जो बनता है वही भगवान जी की टोपी की तरह बनता है, बढ़ेगा। फिर आपका क्या है, एरिया बहुत कम पड़ गया तो इसका अंदर स्ट्रेस बहुत बढ़ेगा। ये भी यहाँ तक आएगा, ये जंक्शन मिल गया। ठीक है, फिर अचानक बढ़ेगा। ठीक है, तो ये आपका शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है। ये क्या है आपका? दिस इज योर रोल्ड सेक्शन। ठीक है, तो देखिएगा आज हमने जो पढ़ा वो आपका क्या क्या है, लाइक दिस वन, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट सेक्शन। तो आपको रेक्टेंगल का याद रखना है, बिल्कुल रखना है बड़े भैया। आई सेक्शन का, आपके सर्कुलर सेक्शन का, आपके होलो सिलेंडर, होलो सर्कुलर सेक्शन का, आपके एल सेक्शन का, आपके टी सेक्शन का, ज्योमेट्री आपको सबकी याद रखनी है। ठीक है, ओके। अब देखिएगा ये आपका जो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन था। ओके, अब नाउ वी आर स्टार्टिंग इन द नेक्स्ट फिनोमेना। नाउ वी आर स्टार्टिंग इन द नेक्स्ट फिनोमेना। कोई डाउट है तो एक बार बता दीजिए। एनीवन हैविंग द डाउट? एनीवन हैविंग द डाउट? ठीक है, एक बार बता दीजिए कि सर मुझे डाउट है। एनीवन हैविंग द डाउट? किसी को कोई डाउट है? समझ में आ रहा है भैया? ओके, ठीक है, तो देखिएगा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सारी चीजें वापस एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं। वापस मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। देखिएगा आपका जो वापस पूरा पूरा कल से और आज तक जो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है वो हम 5-10 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं, पूरा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, देखिएगा आपका जो सबसे पहले था रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कैसे बदलता है शियर स्ट्रेस? सर पैराबोलिक। पैराबोलिक, ठीक है। और टाउमेक जो होता है वो होता है आपका 1/3/2 टाइम्स ऑफ 3/2 टाइम्स ऑफ टाउ एवरेज या मीन के। ठीक है, पहला। दूसरा, अगर वो आप बात करते हो सर सर्कुलर सेक्शन की, सर्कुलर सेक्शन कैसे बदलता है? बोले सर बिल्कुल पैराबोलिक। पैराबोलिक, लेकिन इसमें जो टाउमेक जो होता है, टाउमेक जो होता है सर्कुलर सेक्शन में, वो कितना होता है बड़े भैया? 4/3 टाइम्स ऑफ टाउ एवरेज। यही था, यही था ना। इसका मतलब ये कितने परसेंट ज्यादा होता है आपका? 33%, मोर देन 33% मोर देन। और ये कितना होता है आपका? टाउमेक जो होता है टाउ एवरेज से 50% मोर देन। रिवाइज कर रहे हैं हम, 5-10 मिनट में रिवाइज कर लेंगे। ओके, मोर देन। थर्ड पॉइंट, सर अगर आपका ट्रायंगुलर लेते हो, ट्रायंगुलर, तो ट्रायंगुलर शेप का कैसे बदलता है? बदलता तो सर आपका राइट पैराबोलिक है, पैराबोलिक। लेकिन इसमें एक दिक्कत है। ओके, पैराबोलिक। ओके, न्यूट्रल एक्सिस पे आपकी क्या है, आपकी जो आपकी, लेकिन ट्रायंगुलर में जो आपकी जो न्यूट्रल एक्सिस रहेगी उस पर आपका नहीं होगा मैक्सिमम। मैक्सिमम कहाँ होगा? h/2 पे। मैक्सिमम कहाँ होता है? याद कर लीजिए कल वाली वैल्यू, h/2 पे मैक्सिमम। h/2 पे क्या होता है? मैक्सिमम। ठीक है, ओके। तो इसमें भी आपका क्या है, आपका टाउमेक जो रहेगा वो रहता है आपका 3/2 टाइम्स ऑफ टाउ एवरेज। ठीक है, यानी ये भी आपका 50% मोर देन। ठीक, कैसे बदलता है पैराबोलिक? नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, नेक्स्ट है सर आपका डायमंड सेक्शन। डायमंड सेक्शन,
कैसे बदलता है, ये भी सेम पैराबोलिक ही आता है, पैराबोलिक लाइक, ठीक है। लेकिन आपका बी का लेटर देखिएगा, पैराबोलिक की बी का लेटर लिखें, ठीक है। इसमें जो टाउ मैक्स जो होता है वो होता है 1.125 ऑफ टाउ एवरेज, ठीक है। तो ये जो होता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, इससे कितना गुना होता है 12.5%, क्लियर। और कैसा लेटर बनता है आपका बी, ठीक है। इसके बाद आज हमने शुरुआत की थी, वो किससे शुरुआत की थी, आपके आई सेक्शन से, आई सेक्शन, ठीक है। आई सेक्शन में जो आपके फ्लेंज पे होता है बड़े भैया, टाउ फ्लेंज जो जंक्शन पे होता है वो होता है आपका S/8I इंटू D² माइनस D²। आप जानते हो D² माइनस D² क्या होता है, ठीक है, ये आपकी जंक्शन पे है, ठीक है। अब देखिएगा अगर आप टाउ वेव अगर आप काउंट करते हो तो वो आता है आपका S/8I इंटू D² माइनस D² इंटू B/TW, ठीक है। ये कहाँ है, बोले सर ये है आपके जंक्शन पे, यानी कि जंक्शन पे। तो वेव और आपके फ्लेंज में जो आया वही मैं वापस वही रिपीट कर रहा हूँ, टाउ वेव अपॉन टाउ फ्लेंज, टाउ वेव अपॉन टाउ फ्लेंज जो आया बड़े भैया वो कितना आया देखिएगा, ओके। टाउ वेव अपॉन टाउ फ्लेंज वो कितना आता है आपका B/TW, और इस पे मैंने आपको एक न्यूमेरिकल भी आज कराया है, ठीक है। B क्या है आपकी विड्थ है, टाउ W क्या है आपकी वेव की थिकनेस, वेव की क्या है थिकनेस, ठीक है। इसके बाद ये पढ़ा हमने। इसके बाद आपकी सारी की सारी जो ज्योमेट्री हैं आज हमने जो खत्म किए बड़े भैया, ये ज्योमेट्री वापस समझ लीजिए। रेक्टेंगल के लिए जो बनेगा वो पैराबोलिक, सर्कुलर के लिए पैराबोलिक, लेकिन हॉलो का देखिएगा डायग्राम थोड़ा सा उल्टा होता है, थोड़ा सा ध्यान से, ओके। आई सेक्शन आपका कई सारे एग्जाम में आ चुका है, DMRC हो गया आपका, जेई के जितने एग्जाम है, ए के एग्जाम में कई बार आया है आई सेक्शन में शियर स्ट्रेस किस तरीके से बदलता है। तो एग्जामिनर क्या करेगा बड़े भैया, एग्जामिनर आपसे पूछेगा डिफरेंट चीजों को कि कौन सी शेप का कितना होता है, कैसे होता है, क्या होता है, क्या बदलता है, डिफरेंट शेप के लिए पूछेगा, ठीक है। तो यही था हमारा कि आपको किस तरीके से करना है, सिंपल। तो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ने का मैं आपको तरीका बताऊं, क्या कीजिएगा, इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट चीज मार्क कर दीजिए। बोले सर इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या है, तो ये सारे जो मैंने आपको लिखाए हैं ये नोट कर लीजिए, और सारी की सारी ज्योमेट्री का आप अच्छे से, जो ज्योमेट्री बनती है किसी भी ज्योमेट्री के लिए, उन ज्योमेट्री को बड़े भैया आंखों में छुपा लीजिए, आंखों में बसा लीजिए। तो जब आप आंखों में बसा लोगे तो सिंपल है, आपकी कोई भी ज्योमेट्री आएगी और शियर स्ट्रेस का अगर डिस्ट्रीब्यूशन पूछेगा तो आप कतराओगे नहीं बड़े भैया, उसको उड़ाओगे, कतराओगे नहीं, यानी कि आप उसको खत्म कर सकते हो, समझा सकते हो, ठीक है। तो यही है शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, आपका डायरेक्ट शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, जो मैंने सारे फॉर्मूले बता दिए, ठीक है। आपका आई सेक्शन, सर्कुलर, ट्रायंगुलर, डायमंड, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप पढ़ रहे होंगे, नहीं पढ़ रहे हो तो देखो बड़े भैया सिंपल सा एक फंडा है, आपको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि पढ़ना इसलिए पड़ेगा क्योंकि अगर आपको चाहिए कुछ भी इस दुनिया में, अगर आपको चाहिए तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट होता है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे खाना खाना है सर, तो खाना बड़े भैया अगर आपकी थाली में रखा है वो खाना खुद से आपके मुंह तक नहीं आएगा, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एटलीस्ट आपके नए हाथ को बड़े भैया लेके जाना पड़ेगा, सिंपल। तो वही स्टडी है, जो बच्चा अच्छे से हार्डवर्क करता है तो चाहे टाइम ज्यादा लग सकता है, टाइम बड़े भैया लग सकता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, सीरियसली मैं आपको बता रहा हूँ और श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ, आप किसी भी पर्सन को देख लीजिए, उसने डेफिनेटली स्ट्रगल किया है। आपका भी स्ट्रगलिंग टाइम, आपका स्ट्रगलिंग टाइम है। अरे यार आपका बचपन था, मजे खूब कर लिए, बचपन में खूब कर लिए सर, फिर मैं इंजीनियरिंग हो गया, इंजीनियरिंग कर ली सर, जो ससुराल जो सारे मजे हैं जिंदगी के इंजीनियरिंग में कर लिए, करे हैं कि नहीं करें बताइए भैया। सारे के सारे इंजीनियर्स हो ना, इसलिए कह सकता हूँ कि इंजीनियरिंग में बहुत मजे करें। क्या क्या किया है वो मुझे भी पता है, मैंने भी इंजीनियरिंग की है, तो क्या पढ़ना होता है क्या होता है। तो देखो अच्छा खासा आपने एक रेस्ट टाइम आपने कॉलेज लाइफ का गुजारा है, कॉलेज लाइफ में और एक कंपटीशन लाइफ में जमीन आसमान का। कॉलेज लाइफ में क्या है कि आपको वही है सारा कुछ सर, वही आपका हॉस्टल है, मैस है, खाना खा लो, पढ़ लो, मन है तो पढ़ लो, नहीं तो लेकिन कंपटीशन है। तो आप जानते हो हर साल अप्रॉक्स 2 लाख स्टूडेंट आपके एसएससी जेईई में आपके अपेयर होते हैं। आप गेट में देखोगे तो 10 से 12 लाख आपके स्टूडेंट अपेयर होते हैं। तो इन सब स्टूडेंट में अगर आपको अलग से थोड़ी पहचान बनानी है तो आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। और अगर आप सोचते हैं कि सर नहीं तो मैं तो भाग के बच जाऊंगा, तो आप गलत सोच रहे हैं बड़े भैया। अगर आप भाग के बोले सर कोई शॉर्टकट है सक्सेस का, ये गलत बात है। कोई शॉर्टकट नहीं है सक्सेस का बड़े भैया। आपको सब सक्सेस चाहिए तो सिंपल है, आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा जो आपने आज तक नहीं किया है, तो वो मिल जाएगा जो आपको आज तक नहीं मिला। क्या जॉब, बोले सर गवर्नमेंट जॉब डेफिनेटली चाहिए।
तो इसका मतलब वो आपको जो मिलना है, जो आपको करना है, वो इतना अच्छा करो कि आपका जो मिलने वाली चीज है वो भी इतनी मजेदार हो। तो मेहनत इतनी मजेदार करो। बोले नहीं 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 सर, इनपुट मैंने कुछ नहीं दूंगा, मुझे आउटपुट चाहिए। तो ये आपका नेचर का लॉ ही नहीं है। नेचर क्या कहती है, देखो बड़े भैया, नेचर कहती है आप बीज डालोगे तो डेफिनेटली एक पौधा बनेगा और एक बहुत सारे फल देगा। यानी आप इतना सा इनपुट तो करके देखो, आउटपुट आपका बहुत भयंकर आएगा। तो जो आपको इनपुट करना है बड़े भैया, वो आपका इनपुट का जो टाइम पीरियड है वो अभी चल रहा है। अगर इस टाइम अगर आप कतरा गए, इस टाइम अगर आप कतरा गए तो जिंदगी वापस कभी मौका नहीं देती। टाइम तो निकल जाएगा, कोरोना निकल जाएगा, जॉब भी निकल जाएंगी, लेकिन आपका जो प्रीशियस टाइम है, जो ये टाइम चल रहा है, आप जिसको आप बिगाड़ रहे हो, ये टाइम कभी वापस नहीं आएगा। बड़े भैया कोरोना चला जाता है, बस टाइम कभी जो निकल चुका है ना वो वापस नहीं आता। थोड़ा सा चैन, नींद, ये सब चीजें थोड़ी सी आप त्याग दीजिए। थोड़ा सा डेडिकेशन के साथ थोड़ी सी अपनी स्टडी स्टार्ट कीजिए। श्योर हूं मैं इस बात में कि बड़े भैया आप अगर मेहनत करोगे तो आप कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में एक मुकाम पाओगे। क्योंकि इतना आसान नहीं है इस दुनिया में से कुछ भी छीनना, आपको छीनना पड़ेगा, छीनना पड़ेगा बड़े भैया, छीनना। समझ रहे हो? छीनने के लिए क्या आपका पावर चाहिए? कोई मारेगा, एक लात मारेगा आपको नीचे गिरा देगा, क्योंकि वो आपसे ज्यादा पढ़ा हुआ है, आपसे ज्यादा मेहनत की, आपसे एक एक चीज को उसने बहुत मेहनत किया। अगर कल कोई आप अच्छे से पढ़ के एग्जाम देने जाओगे, अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा, बोले सर सारा ससुरा पढ़ के आया हूँ, फाड़ू मैं एग्जाम। लेकिन जब आप मेहनत नहीं करके जाओगे तो एग्जाम हॉल में जाके, काश शायद पढ़ लेता है एग्जाम हॉल में, और वो दर्द तो आप जानते नहीं हो जब कोई बंदा एक या आधे नंबर से रह जाता। वो दर्द मेरे पास बहुत है। तो डेफिनेटली आपको यानी कि करना है। अगर आपको करना है तो एक कहावत मैंने सुनी है, या तो जान लगा तो या जाने दो। अगर करना है तो आपको बहुत बेहतर तरीके से करना होगा, बहुत अच्छे तरीके से करना होगा। इसके लिए आपको रात और दिन मेहनत करनी होगी। ठीक है? तो मुझे उम्मीद है आप मेहनत करने में कहीं कमी नहीं छोड़ेंगे। एंड आप सभी लोगों का जो आप प्यार दे रहे हो, सभी के लिए मैं आपको थैंक यू कहूंगा भैया। यही है मेरे पास, अगर आप मिल सकते हैं तो मिल लीजिए। तो डेफिनेटली वो भी हम डेफिनेटली करेंगे। आप एक बार सेलेक्ट होके आ जाइए, हम डेफिनेटली आपसे मिलेंगे। ठीक है? तो अगर आपको लगता है कि सर के पास कुछ भी, अगर आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, कोई भी आपको दिक्कत है, कोई परेशानी है, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बड़े भैया आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका वीडियोज का आपको पता लगता रहेगा कि सर कब तुम्हें परेशान करने आएंगे। ओके? तो ये आपका बेल हो जाएगा कि बड़े भैया एक घंटी हो जाएगी कि सर का टाइम हो गया भाई। इसका मतलब सर का टाइम हो गया आने का, तो इसका मतलब आपको कहीं ज्यादा परेशान होने की। दिस इज योर कोड BKUS, ये मेरा कोड है। 10% ऑफ ऑन अनअकैडमी प्लस। अगर आप प्लस पे क्लास लोगे तो बड़े भैया 10% ऑफ के लिए आपको BKUS कोड यूज करना है। दिस इज योर कोड। ओके? और हमारा टेलीग्राम का लिंक है, वो आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सब मिल जाएगा। क्या कोड कैसे है, सारी चीजें आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो वो डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिए, और आपका टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वो ज्वाइन कर लीजिए। ओके? मैं यही कहूंगा वापस और एक और बार कि मेहनत में कमी मत छोड़ना मेरे दोस्त, ये मंजर जरूर बदलेगा। मेहनत में कमी मत छोड़ना मेरे दोस्त, ये मंजर जरूर बदलेगा। आज नहीं तो कल जरूर आएगा, जो आपके सपनों में है, जो आपके ख्वाबों में है। ओके? चलिए कल मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मजेदार चीजों के साथ। ओके? अच्छे से रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।